आपका बच्चा मिल गया, स्वस्थ है? हाँ। ठीक है, अपने पोते पोते से मिल लिया। मिल गया। तो पोते पोते को भी लाड़ से रखना। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। अब यही रहेंगे आपके साथ ही। एक माँ जो पिछले 22 साल से अपने खोए हुए बेटे की तलाश कर रही है। एक माँ जिसने अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक माँ जिसे सबने कहा कि वो अपने बेटे की राह देखना छोड़ दे, लेकिन वो माँ 22 साल तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। आखिरकार उस माँ का इंतजार खत्म हुआ और उसे उसका बेटा मिल गया, और वो भी एसआईआर की वजह से। जी हाँ, वही एसआईआर जिसको लेकर फिलहाल पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। ये मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां 22 साल पहले अपनी मां से अलग हुआ एक बेटा एसआईआर की वजह से फिर मिल गया। मंदसौर के ग्राम पंचायत खिलचीपुरा में 22 साल पहले यानी कि साल 2003 में अपने घर से निकला विनोद समय की धुंध में खो गया था। इस दौरान उसके पिता दुनिया छोड़कर चले गए और बेटे की तलाश में थकी हुई मां का विश्वास फिर भी नहीं टूटा। और फिर भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान आई एक छोटी सी सूचना ने उस अधूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया, जिसे मंदसौर पुलिस की संवेदनशीलता ने 22 साल बाद पूरा कर दिया। दरअसल एसआईआर अभियान के दौरान राजस्थान के नागौर में बसे युवक ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत से अपने माता पिता का ईपिक नंबर मांगा। ये साधारण सी जानकारी उसकी मां तक पहुंची और मां को यकीन हो गया कि उसका बेटा विनोद जिंदा है, जिसके बाद उसकी मां ने थाना नई आबादी में पुलिस को बताया कि उसका बेटा विनोद अब भी जिंदा है। पुलिस ने इसे सिर्फ एक आवेदन नहीं बल्कि एक मां की अधूरी कहानी समझकर गंभीरता से लिया। थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौड़ ने पंचायत और निर्वाचन कार्यालय के रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि विनोद ने 22 साल पहले प्रेम विवाह किया था और इसी वजह से वो गांव छोड़कर चला गया था। आवेदिका राम कन्याबाई द्वारा एक आवेदन के माध्यम से थाना नई आबादी पर अवगत कराया गया कि 22 वर्ष पहले उनका पुत्र घर से कहीं बिना बताए चला गया है, जिसके दस्तावेजों की जानकारी किसी ने पूछी है। उसमें आवेदन की जांच में हमने पता किया तो एसआईआर के दौरान विनोद के ईपिक नंबर्स की जानकारी चाहिए गई थी। इस लिंक को हमने फॉलो किया तो विनोद वर्तमान में नागौर जिले के राजस्थान के नागौर जिले में निवासरत है, वहां उसका परिवार है और वहां उसने एसआईआर के दौरान अपने ईपिक नंबर्स चाहे गए थे और पुलिस के द्वारा उसके परिवार को आज उसकी माता से मिलवाया गया है और माता अपने पुत्र से मिलकर काफी खुश है। इस बीच विनोद ने कभी माता से मिलने की या माता पिता ने और कोई कार्रवाई उसको ढूंढने की थी कुछ? विनोद के पिताजी का देहांत उसके जाने के बाद हो चुका था और उसकी माता अकेली थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने से उन्होंने काफी प्रयास किए किंतु विनोद से संपर्क नहीं हो पाया। विनोद कई सालों से राजस्थान के नागौर जिले में रह रहा है और एक स्कूल में पियून के रूप में काम कर रहा है। मंदसौर पुलिस ने विनोद से संपर्क किया, उसे मंदसौर बुलवाया जहां पिछले 22 सालों से उसकी मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। विनोद जब घर छोड़कर चला गया था तब वो 23 साल का था, लेकिन अब वो 45 साल का हो चुका है। विनोद भी अपनी मां को पाकर भावुक दिखाई दिया। मैं 2003 में गांव से चला गया था एक लड़की को लेके। मेरी मर्जी से दोनों राजी खुशी गए थे। 22 साल से राजस्थान में रह रहे थे और वहाँ काम कर रहे थे। अब आए हैं 22 साल बाद। पुलिस द्वारा मेरे माँ बाप का कॉन्टेक्ट नंबर मिला और मेरे मामा जी के नंबर मिले। बात करके पुलिस द्वारा मैं वापस मेरे परिवार से मिला हूँ। आपके कितने बच्चे हैं फिलहाल? मेरे 2 बच्चे हैं। शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी, बच्ची की शादी हो चुकी है। तो अब कैसा लग रहा है आपको अपने माता? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या आप यहीं रहना चाहेंगे, वापस जाएंगे? अभी फिलहाल तो वहाँ काम कर रहा हूँ, जाऊंगा माँ चलेगी माँ को ले जाऊंगा, नहीं तो आता जाता रहूंगा। राजस्थान में कहाँ रहते थे? नागौर जिला। इस दौरान विनोद की मां ने पुलिस को धन्यवाद किया और कहा कि मानो उसे पुनर्जन्म मिल गया है। विनोद का हाथ पकड़कर बूढ़ी मां थाने में पुलिस का अभिवादन कर रही है। मेरा बेटा गुम गया था, 15 साल तक पता नहीं चला, खूब ढूंढा, मिला नहीं, कागज कढ़ाया पंचायत द्वारा। फिर मेरा पता चला, मंत्री साहब ने बोला कि आपका बेटा का फोन आया था, तो के किन्ने दीदा तो करने दीदा था गुमसुम, तो कागज पहुंचाया तो पता चला तो कार्रवाई करी, तो एफसी साहब ने मदद करी तो मेरा बेटा मेरे को मिल पाया।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। विनोद के पिताजी का देहांत उसके जाने के बाद हो गया था। उसकी मां अकेली थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने से उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन अपने बेटे से उनका संपर्क नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर विनोद ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए वो घर से बिना बताए चला गया था। फिलहाल विनोद अपनी पत्नी पुष्पा के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ राजस्थान के नागौर में रहता है और विनोद की बेटी की शादी हो गई है। इस मामले में जहां एक मां को 22 साल पहले खोया हुआ बेटा मिल गया, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की भी सभी तारीफ कर रहे हैं। जिस तत्परता के साथ एमपी पुलिस ने इस मामले में खोए हुए बेटे को मां से मिलवाया है, उसकी क्षेत्र में सभी तारीफ कर रहे हैं। मंदसौर से अजय बाडोलिया की रिपोर्ट, एमपी तक।